कर्म। अब इसी तरीके से याकूब तीसरे अध्याय के अंदर भी हमको कुछ बातें सिखाएगा। और जब वचन का ज्ञान हमारे पास होगा तो उस वचन के ज्ञान के द्वारा हम पाप को मार सकते हैं। आपको पता है मनुष्य बार बार पाप में क्यों गिरता है? क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं वो वचन के द्वारा सही है या गलत। आप सही और गलत का फैसला कब करेंगे? एक विद्यार्थी ने 10th के एग्जाम दिए और 10th के एग्जाम देने के बाद में उसका एग्जाम पूरा हुआ और उसकी कॉपी आगे बढ़ गई कॉपी चेक होने के लिए। अब आपको पता है कि जो कॉपी चेक कर रहा है यदि उसको ज्ञान नहीं होगा उस सब्जेक्ट का तो क्या वो उस कॉपी के अंदर ये बात पता लगा सकता है कि इस बच्चे ने जो परीक्षा दी है जो लिखा है वो सही लिखा है या गलत? सही और गलत का फैसला मनुष्य का ज्ञान करता है। क्या? ज्ञान। और आप यदि मसीही हैं और आपके पास वचन का ज्ञान नहीं है, वचन की बातें नहीं है, अपने वचन, ये वचन बहुत सारे मैं बताना चाहता हूं आपको, बहुत सारी जब हम घरों में जाते हैं चीजों को देखते हैं, लोग जब अपनी बाइबल खोलते हैं ना उनके बाइबल का एक एक पेज नया निकलता है और उनसे पूछो कितने साल पुरानी बाइबल है? 15 साल हो गए इसको, 20 साल। भाई 20 साल में तेरी बाइबल का एक एक पेज नया, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब है तू वचन नहीं पढ़ता। जिस कपड़े को आप इस्तेमाल नहीं करोगे ना और उसको बड़े संभाल के रखोगे, ना तो उसका कॉलर गंदा होगा ना उस पर कोई दाग लगेगा। इसका मतलब है आपने बड़ा संभाल के रखा, वो आप उसे 10 साल रख लो, 20 साल रख लो, 30 साल रख लो, वो गंदा नहीं होगा। वो जब भी आप निकालोगे वो चमकता हुआ निकलेगा। लेकिन जिस शर्ट को आप डेली पहन रहे हो, डेली पहन रहे हो, बटन टूट जाएगा, कॉलर फट जाएगा, कहीं दाग धब्बा ऐसा लगेगा जो छूटेगा ही नहीं। रेगुलर यूज, अगर आप किसी चीज को रेगुलर यूज कर रहे हो वो यूज देखने के बाद तुरंत पता चल जाता है। एक शर्ट का यदि पीछे से ऐसे कॉलर फट गया है ना तो इसका मतलब है ये डेली पहनी जाती है और डेली धुलती है। आप यदि बाइबल को डेली पढ़ रहे हो, यदि आप वचन को डेली सुबह शाम पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लिखोगे ना उसके ऊपर। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप मेरी बाइबल उठा के देख लीजिए, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा। साइडों से पेज गंदे हो चुके हैं, पेज हिलने लगे हैं बाइबल के कि खोलते 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 खोलते, और पूरी बाइबल मेरी रंगी हुई है पूरी की पूरी। आप यदि कोई व्यक्ति मेरी बाइबल को खोलेगा ना वो दूर से ही देख के पहचान जाएगा कि जो मैंने पेज खोला यहाँ पे किन किन बातों का वर्णन पाया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप उस चीज का अध्ययन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, और जितना आप वचन का अध्ययन करोगे, जितना वचन को सीखोगे, जितना वचन को अपने हृदय में उतारोगे, मैं आपको बताऊं वचन आएगा यहां और आप पहुंचोगे यहां से यहां। हालेलुया। जब वचन यहां आएगा ना तो ये वचन आपको यहां से उठा के यहां पहुंचाएगा, इज्जत में, आदर में, सम्मान में, धन में, महिमा में और करुणा में। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। और जब तक ये वचन नहीं है आप इस वचन को तहकाल में रखोगे, तहकाल में रखने के बाद में ये वचन आपके लिए आशीष का कारण नहीं होगा। बहुत सारे लोग बाइबल को अपने कंधे के नीचे रख के, सर के नीचे रख के, नई नियम को अपने बच्चों के नीचे रख के सुला देंगे। क्या कुछ पता है आपको कि आप क्या कर रहे हो? अगर केवल वचन रखने से ही ना मनुष्य के लिए आशीष का कारण हो जाता ना तो आज कोई पास्टर प्रचारक ना होता। एक गिलास को आप सामने रखना और आपको प्यास लगे, क्या केवल देखने से आपकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। केवल तकिए के नीचे रखने से कुछ नहीं होगा। भ्रम से बाहर आओ। डर लग रहा है, बाइबल रख दी नीचे, तकिए के, नहीं होगा कुछ। आप अंधविश्वास में जी रहे हो। वचन तकिए के नीचे रखने वाला नहीं है, वचन तहखाने में रखने वाला नहीं है। वचन तब काम करता है जब वो आपके हृदय के अंदर रखा जाता है। वचन तब काम करता है जब वो आपके हृदय में बोया जाता है।
इसलिए वो कहता है याकूब पहले अध्याय में कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उस वचन को जो नम्रता के साथ बोया गया उसे अपने हृदय में उतारो, ताकि जब वो तुम्हारे हृदय में जाए तो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सके। तकिए के नीचे रखने से, तहखाने में रखने से हमारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। बोले हालेलुया। और याकूब बहुत सारी अच्छी बातें सिखाता है और समझाता है। मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा, याकूब कौन था? याकूब प्रभु यीशु मसीह का भाई और उन 12 चेलों में से एक, जिसने यीशु के साथ चला, समझा, उसके द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों को देखा और इस पुस्तक को भी लिखा। और वो बहुत अच्छी बात कहता है, तीसरे अध्याय के ऊपर हेडिंग क्या पढ़ी है? पढ़ो। जीव को वश में करना। जीव को किसमें करना? वश। आजकल वशीकरण बहुत चल रहा है। आप किसी बस में जाके सफर करिएगा, ट्रेन में करिएगा, बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं, वशीकरण, वशीकरण, वशीकरण और वश। इसका मतलब कभी आपने सोचा इसका मतलब क्या है? वशीकरण का मतलब होता है कि जादू और टोने के साथ में किसी इंसान पर, उसके दिल दिमाग पर कब्जा कराना, उसे कहते हैं वशीकरण। किसी आप टोने टोटके वाले के पास में गए, उसकी फोटो दिखाई, ये किया वो किया, और उसके बाद में उसके ऊपर टोना टोटका करवा के उसको एक दूसरे के वश में करा दिया। लेकिन वो चीजें किसके ऊपर काम करती हैं? जो अविश्वासी हैं, है ना, जो प्रभु को नहीं मानते, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, वो चीजें उन पे काम करती हैं। प्रभु के लोगों पर कभी कोई भी वशीकरण काम नहीं करता। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार मेरे पास एक व्यक्ति आया और वो मुझसे कहने लगा, भैया पादरी साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए कि परमेश्वर ने आपको दुष्ट आत्माओं निकालने का वरदान दिया है, आपको डर नहीं लगता? ये इतनी चिल्लाती हैं, इतनी हावी होके आती हैं, इतने हाथ पर फेंकते, कभी डर नहीं लगता आपको? मैंने कि डर? किस चीज से डरना? किन चीजों से? मैंने कहा डरे वो जिसको ये विश्वास ना हो कि प्रभु मेरे साथ है। और जिसको ये विश्वास है कि प्रभु मेरे साथ है, उसके लिए प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने तुम्हें भय का आत्मा नहीं परंतु सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। काय का आत्मा? सामर्थ का आत्मा। अब वो सामर्थ का आत्मा कब आता है? जब मनुष्य अपने शरीर के अंगों को वश में कर उन्हें प्रभु के लिए पवित्र और शुद्ध करता है। क्या? शुद्ध। अब वश में करने के लिए वो एक अंग का नाम ले रहा है। उस एक अंग का नाम क्या है? जीभ, जुबान। मैं पहले भी इस चीज पर प्रचार कर चुका हूं। आज जब ये चैप्टर खुल के आया है, मैं फिर दोबारा इस चीज पर प्रचार करूंगा। वश में करने के लिए याकूब ने एक अंग शरीर का दिखाया है, और वो दिखाई है जीभ, जिसे बोलते हैं जुबान। आपको पता है एक जुबान कितने बड़े बड़े काम कर सकती है, सांसारिक तौर से भी और आत्मिक तौर से भी। सबसे पहली चीज इस बात का ध्यान रखिए कि एक मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। बोले हालेलुया। यानी कि एक जुबान से आप 2 काम नहीं कर सकते। आप गाली भी बोले, आप पाप भी बोले, आप दुष्टता की बातें भी बोले, और दूसरी तरफ आप प्रभु की महिमा करें, तो ये काम नहीं हो सकता। आप इसी जुबान से फिल्मी गाने गाएं, इसी जुबान से मसीह गाने गाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी जुबान से सुबह और शाम आप प्रार्थना करें, और दोपहर में अपने घर की चौखट पर बैठकर 4 लोगों को इकट्ठा करके इसी जुबान से आप एक दूसरे की चुगली करें, ऐसा हो नहीं सकता। एक दूसरे की बुराई करें, ऐसा हो नहीं सकता। लिखा है वचन में इस प्रकार से, क्या तुम्हें पता है कि एक लोमड़ी
पूरी खेत को तबाह कर सकती है। एक जुबान पूरे वन में आग लगा सकती है। एक जुबान पूरे परिवार को तबाह कर सकती है। एक जुबान पूरे वैवाहिक जीवन को खराब कर सकती है। और वही जुबान परिवारों के लिए आशीष का कारण भी हो सकती है। यदि आप उसको सांसारिक रूप से इस्तेमाल कर रहे हो तो वो सांसारिक रूप से इस्तेमाल होगी तो तुम्हारे लिए एक नाशवान अंग बन जाएगी। नाशवान अंग कैसे? खुदा का वचन कहता है तू किसी भी चीज का लालच मत करना या किसी की बुराई मत करना या अपनी जुबान से कोई झूठी शपथ मत खाना। और आप इस जुबान से वो सारे काम कर रहे हो जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। वही सारे अपराध कर रहे हो जो प्रभु की दृष्टि में गलत है। ऐसे बहुत से लोग जो इसी जुबान से प्रभु के दासों के लिए अपशब्द बोलते हैं, मैं आपको बताऊं उनका अंत बहुत बुरा है। दास चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन वो प्रभु की आंख की पुतली के समान है। खुदा ने ही उसको चुन के खड़ा किया है, खुदा ने ही उसको बनाया है। जिसको प्रभु ने खड़ा किया है, आपका अधिकार नहीं कि आप अपनी जुबान से उसके ऊपर कोई उंगली उठाएं। हालेलुया। यदि खुदा ने आपको चुनकर खड़ा किया है, आप प्रभु का धन्यवाद करें। कोई मनुष्य गलत है या सही, आपका निर्णय नहीं है कि आप अपनी जुबान से उसके जीवन का निर्णय कर सके। निर्णय करना परमेश्वर का काम है। कोई आपका बैरी है, वचन सिखाता है, उसके लिए प्रार्थना करो। जब हमारे जीवन के अंदर एक पल में हमारी जुबान बदल जाती है, एक पल के अंदर, एक पल में हम इस जुबान से हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले, प्रभु ऐसा है, प्रभु वैसा है, और एक ही पल में शैतान आपकी जुबान पे बैठ जाएगा। और जब शैतान आपकी जुबान पे बैठेगा तो आप उस खुदा की महिमा, उसके वचन को सब भूल जाओगे। और सारी चीजें वो जो शैतान आपकी जुबान से बुलवाना चाहता है, सब कुछ निकलेगी। सब। वचन क्या सिखा रहा है? वचन बहुत अच्छी बात कह रहा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। याकूब क्या कह रहा है? हम उपदेशक, यानी कि याकूब एक उपदेश देने वाला व्यक्ति है। याकूब एक प्रचारक है। वो कह रहा है ना, हम उपदेशक, तो यानी कि याकूब क्या काम करता है? उपदेश देने वाला। याकूब प्रचार करने का काम करता है। और जब याकूब प्रचार करने का काम करता है, वो लिखता है कि हम उपदेशक और भी ज्यादा दोषी ठहरेंगे। दोषी कैसे ठहरेंगे? हम पुलपिट पे से खड़े होके, वेदी पे से खड़े होके, किसी भी स्थान पर से खड़े होके यदि हम कलीसिया को कोई चीज सिखा रहे, उपदेशक यदि सही और गलत को सिखा रहा है कि ये सही है और ये गलत है, और बाद में वो स्वयं उस गलती को कर रहा है, तो कलीसिया से पहले बोलने वाला पापी और गुनहगार ठहरेगा। यदि कोई, एक छोटी सी बात, यदि एक प्रभु के दास ने कलीसिया को सिखाया, बुराई मत करो, बुरा मत बोलो, बुरा मत बोलो, बुराई मत करो, सिखाता रहा सिखाता रहा सिखाता रहा, लेकिन जब वेदी पे से उतर के आया, सीनियर पादरी जूनियर की बुराई, जूनियर सीनियर की बुराई, कोई पादरी कलीसिया की बुराई, कि वो फैमिली ऐसा, ये फैमिली ऐसा, वो प्रचारक उसकी बुराई, सिखाया किसने था? उसी व्यक्ति ने। और वही काम कौन कर रहा है? वही व्यक्ति। सबसे पहले वचन लागू होता है बोलने वाले के लिए। उपदेशक जो उपदेश दे रहा है, जो आपको सिखा रहा है, जो आपको समझा रहा है, सबसे पहले वचन उसके ऊपर लागू हो रहा है।
कलीसिया तक बाद में पहुंच रहा है। मैं आपको बताऊं एक चीज, सही और गलत आप दूर से पहचान लेंगे कि ये सही व्यक्ति है, प्रभु का दास, या गलत है। कैसे? यदि बोलने वाला गलत है तो प्रभु उसके द्वारा गवाहियां खड़ी नहीं कराएगा। मैं बता रहा हूं आपको, यदि बोलने वाला गलत है, सिखाने वाला गलत है, प्रभु उसके द्वारा महिमा के काम नहीं कराएगा। वो प्रार्थना करेगा, चंगाइयां नहीं होंगी। वो प्रार्थना करेगा, दुष्ट आत्माएं नहीं निकलेंगी। वो प्रार्थना करेगा, लोग आशीष नहीं पाएंगे। वो प्रार्थना करेगा, लोगों के जीवन में आशीष बरकतें नहीं आएंगी। लेकिन यदि आपका उद्देश्य बोलने वाला सही है और प्रभु की दृष्टि में सही है, उसके शब्द सही हैं, तो वो जब प्रार्थना करेगा, चंगाइयां होंगी। वो प्रार्थना करेगा, गवाहियां होंगी। वो प्रार्थना करेगा, प्रभु के नाम से आशीषें आएंगी। वो प्रार्थना करेगा, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, चाहे 1 हो या 1000 हो। वो प्रार्थना करेगा तो मनुष्य के जीवन में काम होंगे। आज क्यों लोग एक सच्चे आराधक को ढूंढ रहे हैं? प्रचार करने वाले पासवान आज बहुत हैं। क्यों सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा गवाहियां खड़ी नहीं हो रही? क्यों सबकी प्रार्थना के द्वारा लोग आशीष नहीं प्राप्त कर रहे? क्यों सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा चमत्कार और आश्चर्यक्रम नहीं हो रहे? क्यों आज हमारे चर्चों के अंदर गवाहियों के ढेर नहीं लगे? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीज बोने वाला है वो गलत रीति से बीज बो रहा है। उसकी सीडिंग गलत है। और यदि आप गलत रीति से कोई काम कर रहे हैं तो उसका फल अच्छा हो नहीं सकता। बोले हालेलुया। और यदि कोई प्रभु का दास ईमान और विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा है, इसके साथ ईमान और विश्वास के साथ, और वो प्रभु की दृष्टि में सही है, गवाहियां खड़ी होंगी, आशीषें लोग पाएंगे, बरकतें पाएंगे। लोग जब प्रभु के वचन से जुड़ेंगे, जीवन बदल जाएंगे। प्रभु की एक बहन का फोन, प्रभु की दासी का एक मेरे पास फोन आया, सिस्टर का, मुझसे कहने लगी, ब्रदर आई एम वेरी हैप्पी। सिस्टर बताइए आपकी खुशी का कारण? यानी हमारी खुशी का कारण यह है कि आप हमें सुबह और शाम प्रभु के वचन से जोड़ते हैं। मैं कहा सिस्टर, जोड़ने वाला मैं नहीं, प्रभु है, मैं तो मात्र एक जरिया हूं। करीब मैं बड़े तहे दिल से आपको और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूं कि हमारे दिन की शुरुआत भी प्रभु के वचन से होती है और दिन का एंड भी हमारे प्रभु के वचन से होता है। जब हमारी आंख खुलती है, वचन सामने, जब बिस्तर पर लेटते हैं तब वचन सामने। यानी प्रभु आपको ने मुझे इतनी आशीषें दी, इतनी आशीषें दी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लिए इतनी बरकतों के शब्द बोले उन्होंने। मैंने एक ही बात कही, आई रिसीव योर ब्लेसिंग्स। बोले हालेलुया। मैं सच बता रहा हूं आपको, सिस्टर प्रीति का अजमेर से फोन आया, बड़ी खुश, क्योंकि प्रभु ने उनके जीवन में कार्य। बहुत सारे लोग मैं आपको बताना चाहता हूं जो आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पा रहे हैं, बरकतें पा रहे हैं। जो लोग पहले वचन बोलना तक नहीं जानते थे, आज वो फोन करते हैं, हमें वचन सिखाओ, प्रचार करना सिखाओ। प्रेज द लॉर्ड। शायद हो सकता है 50 साल आपने अपने जीवन के ऐसे ही व्यर्थ कर दिए, 50 साल तक कोई आपको सिखाने वाला नहीं आया, 60 साल तक कोई आपको सिखाने वाला नहीं आया। एक सिस्टर जिनकी उम्र लगभग 60 साल की, मुझसे कह रही कि ब्रदर मुझे प्रार्थना करना सिखाओ। 60 साल की उम्र में क्या करना सिखाओ? प्रार्थना करना। क्यों? हमें सांसारिक प्रार्थनाएं बहुत आती हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आत्मिक प्रार्थना करना सीखें। सांसारिक वचन हमने बहुत सुना है, लेकिन अब चाहते हैं कि आत्मिक वचन की आत्मिक शिक्षा को प्राप्त करें। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हुआ? क्योंकि कुछ ना कुछ जुबान से सत्य वचन निकला, और सत्य वचन निकलकर उनके हृदय में पहुंचा, और उस हृदय ने उनके मन को परिवर्तित करके उस वचन को नम्रता के साथ ग्रहण किया। बोले हालेलुया। आज लोग तैयार हो रहे हैं, खुदा की बेटियां, परमेश्वर के बेटे, बुजुर्ग, नौजवान तैयार हो रहे हैं। आज
क्यों तैयार हो रहे हैं? इस जुबान से सत्य को प्रचार करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक उन्हें लगा कि हमने अपनी जुबान से जो बोला है वो संसार की अभिलाषाएं और संसार के शब्द बोले जो हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण नहीं हुए। लेकिन जब वो लगातार प्रभु के वचन को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आज वो तैयार हो रहे हैं इस जुबान से प्रचार करने के लिए, इस जुबान से प्रभु की वाणी को बोलने के लिए, इस जुबान से पूरी कलीसिया के सामने इस सच्चे वचन को पेश करने के लिए। हालेलुया। आपकी उम्र आपके जीवन में इस बात को बयान नहीं करती कि तुमने 60 साल क्या किया। वो डाकू जो मरने पर था, एक पल के लिए पश्चाताप किया था। कितने पल के लिए? एक पल। मरने वाला है, प्राण निकलने वाला है, एक शब्द बोला, मैं जानता हूं तू मसीह है। हालेलुया। यीशु ने उससे ये नहीं कहा तुझे जीवन के 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, 45 साल में तूने क्या नहीं जाना, 30 साल में नहीं जाना तूने। लेकिन आपकी उम्र चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप जिस समय आएंगे आपका स्वागत किया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिस चीज को सीखेंगे आपको सिखाया जाएगा। ये स्थान आपको तैयार करने के लिए प्रभु ने दिया है। ये सारे लोग प्रभु ने जो आपको दिए हैं आपका जीवन तैयार करने के लिए। आपको जो सीखना है, इस जुबान से केवल हमें एक ही काम करना है, अपने वश में करके प्रभु के वचन का प्रचार। कोशिश करें कि इस जुबान से अधिकतम वचन किसका निकले? प्रभु का निकले। कल मैं अपनी ड्यूटी कर रहा और लगभग 6:30 बजे करीब मैं अपने NICU में घूम रहा और मुझे एकदम से फुरफुरी चढ़ी और मेरी जुबान से एक बड़ा अच्छा सा गाना निकला और मैं गाने लगा, शुक्र अदा। और मैं ऊंची आवाज से गाने लगा। मेरे डॉक्टर वक्टर सब देखने लगे कि अरे आशीष भाई को क्या हो गया। और मेरे मन ने एकदम से अगुवाई किया, मेरे जुबान से एकदम सडनली परमेश्वर की महिमा के गीत निकलने लगे। सारे के सारे नॉन कास्ट के लोग हैं, वो देखने लगे एकदम से कि एकदम से आशीष भाई किसका शुक्रिया अदा करने लगे। काम कर रहे हैं अपनी नौकरी का और जुबान से क्या निकल रहा है? शुक्र अदा, शुक्र अदा। जुबान परमेश्वर ने शुक्रिया अदा करने के लिए दी है। हालेलुया। अब जिस परिस्थिति में रहें, जिस स्थान पर रहें, आपकी जुबान सिचुएशन देखकर ना बदले, आपका नेचर पब्लिक देखकर ना बदलें। आप आत्मिक लोगों के साथ बैठे हैं, आप आत्मिकता की बातें कर रहे हैं, आप संसारिक लोगों के साथ में गए, आप संसार के लोगों की जैसी बात कर रहे हैं। नहीं, आपकी जुबान यदि आत्मिक व्यक्ति के साथ बैठकर परमेश्वर का शुक्रिया अदा कर रही है तो आप संसार में जाने के बाद में भी उसका शुक्रिया ही अदा करिएगा। बोले हालेलुया। और जितना आप परमेश्वर का शुक्रिया अदा करेंगे उतनी चीजें आपके लिए आशीष का कारण बनेंगी। इसलिए वो कहता है कि हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। एक बड़ी गवाही आपको देता हूं, उसके बाद प्रभु के वचन को पूरा करेंगे। गवाही नहीं है, एक व्यक्ति के बारे का जीवन काल है। एक भाई एक समय में परमेश्वर की सेवा और खिदमत करता था और वो परमेश्वर से इतना प्यार करने लगा, इतना प्यार करने लगा कि वो नौकरी से आता और सीधे कहां? प्रार्थना में। शायद मुंह भी नहीं धोया, सीधे प्रार्थना में, प्रार्थना में, प्रार्थना में। बड़ा अच्छा उसका जीवन काल। और उसकी शादी हुई। शादी के बाद में थोड़ा सा बर्डन बढ़ा तो महीने में एक आध प्रार्थनाएं मिस होने लगी। वो करते 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 वो इंसान, वो मनुष्य
ऐसा संसार की दौड़ में फंस गया, ऐसा फंस गया कि उसकी जीवन, पता है उसका समय कहां जाने लगा? सुबह ड्यूटी, दोपहर ड्यूटी, शाम ड्यूटी, रात ड्यूटी। 24 घंटे में से 2 घंटा घर पे आना, 1 घंटा घर पे आना, बस। बाकी कहां? संसार में। प्रार्थनाएं छूट गई, प्रार्थनाओं में जाना छूट गया, प्रार्थनाओं में जो प्रचार होता था उसके द्वारा वो छूट गया, वो सब कुछ खत्म। और एक समय, कुछ समय पहले कहीं उनको मौका मिला होगा परमेश्वर के वचन का प्रचार करने का। मैंने देखा वो लाइव, और जैसे मैंने खोल के देखा तो वो, पता है जुबान से बंदा क्या प्रचार कर रहा था कि प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है, सृजा है, रचा है। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन से प्रभु की महिमा हो। मैंने कहा प्रभु, तूने इसको अपनी महिमा के लिए चुना था, तूने खड़ा किया था, तूने इसको बनाया, लेकिन ये संसार में खो गया और आज भी संसार की भीड़ में फंसा हुआ है। लेकिन जो ये प्रचार कर रहा है अपनी जुबान से, वो सामने वाले व्यक्ति के लिए कर रहा है। ये वचन इसके ऊपर लागू बिल्कुल भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये आज प्रचार कर रहा है, उसके बाद में फिर गायब हो जाएगा ये। हालेलुया। ये आज जो जुबान से उपदेश दे रहा है कि प्रभु ने हमें क्यों बनाया है, उसके साथ जुड़ जाओ, उसकी खिदमत में जुड़ जाओ, उसके साथ ऐसा करो, वैसा करो, और वो स्वयं व्यक्ति वैसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तब मुझे ये वचन याद आया कि हर एक उपदेशक ना बने। यदि खुदा ने आपको उद्देश्य करने का चुना है, प्रभु ने यदि आपको अपनी खिदमत के लिए चुना है, तभी आप खुदा की खिदमत करें। और यदि आप अपनी जुबान से कोई भी शब्द बोल रहे हैं, पहले इस बात को जांचें और परखें कि वो आपकी जिंदगी पर लागू हो रहा है या नहीं। आज सारे प्रचारक, सारे पास्टर, बहुत सारे दिखाई के साथ में लोग जो प्रचार स्वयं करते हैं, वो उनके जीवन के ऊपर खुद लागू नहीं होता। इसीलिए तो उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा गवाहियां नहीं होती, इसीलिए तो उनकी प्रार्थना के द्वारा चंगाइयां नहीं होती, इसीलिए तो दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती। क्यों? वो दूसरों को बुलाते हैं, फलाने को बुला लो, ढिमकाने को बुला लो, अरे ऐसा आ जाओ, वैसा आ जाओ, उसको बुला के लाओ। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अंदर की सच्चाई क्या है। और मनुष्य अपने बारे में स्वयं जानता है, किसी को बयां करने की जरूरत नहीं है। दाऊद कहता है कि मेरा बाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। हम वचन के अंतिम पड़ाव में हैं। यदि कोई अपनी प्रार्थना के निवेदन को डालना चाहता है, आप जल्दी से अपने प्रार्थना और विनती के निवेदन को डाल दीजिएगा। मनुष्य अपने बारे में जानता है कि वो कितना अंदर साफ और गंदा है। यदि आपके अंदर मलिनता भरी हुई है, तो मैं आपको बताऊं, आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं जाएगी। क्या? प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं जाएगी यदि जीवन के अंदर मलिनता है। जब तक मलिनता है, प्रार्थना आपकी यही रहेगी, और जो प्रार्थना स्वर्ग में नहीं जाएगी, उसका जवाब भी नहीं आएगा। और जब प्रार्थना कबूल नहीं होगी, तो गवाहियां भी नहीं होंगी। जब प्रार्थना कबूल नहीं होगी, तो आपकी लाइफ में परमेश्वर कार्य को नहीं करेगा। हालेलुया। आपको पता है चंगाइयां कब आती हैं? जब परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। अभी हम 27 तारीख को नोएडा गए, उसके बाद में फिर बुलंदशहर आए, और जब बुलंदशहर आए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी बड़ी बुआ है, और वहाँ हम गए, वहाँ प्रार्थना करी, और प्रार्थना करने के बाद में जब हमारा चलने का समय हुआ, वहाँ से वो मेरे पास आई आंखों में आंसू लेकर, और मुझसे कहने लगी कि मेरे इस हाथ में, पूरे कंधे में बहुत दर्द है, और बहुत परेशान बेचारी वो, लगभग 3.5-4 महीने से बहुत ज्यादा परेशान उस दर्द के मारे। ना हाथ उठ पाता उनका, और पूरा कंधा बिल्कुल जकड़ा हुआ। मैंने कहा अपनी आंखों को बंद करो। मुश्किल से मुश्किल मैं आपको बताना चाहता हूं, 15 सेकंड की प्रार्थना होगी। मैंने हाथों को रखा, मैंने कहा प्रभु तू सामर्थी है और प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। मैंने कहा ये दर्द इसी घड़ी यीशु के नाम से राइट नाउ आउट। और इतनी प्रार्थना करके मैंने आमीन बोला और मैं चल दिया। 2 दिन के बाद उनका फोन मेरे पास आया, और जब 2 दिन के बाद उनका फोन मेरे पास आया, मैं आपको बताना
बताना चाहता हूं, उनकी खुशी का कोई लेवल नहीं था, जिसे कहते हैं ना लेवल नहीं था। लगभग 5 से 7 मिनट तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, कंटिन्यू, लगातार 5 से 7 मिनट। और पता है उनके आशीर्वादों में क्या शब्द थे कि खुदा ने तुम्हारे हाथों पर अपनी चंगाई को दिया है। क्योंकि जब प्रार्थना करी, मेरा दर्द मेरे कंधे पे से, मेरे हाथ पे से उसी घड़ी चला गया। और आज 3 दिन हो चुके हैं, मुझे वो दर्द ही नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। और पता है उनके शब्द क्या थे कि मेरी परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि आने वाले समय में लाखों लोग तुम्हारे साथ जुड़े होंगे, लाखों लोग। और जितने लोगों के लिए प्रार्थनाएं हों, प्रभु उन सबको तुम्हारे जरिए से मीडिएटर बना के चंगा करे। हालेलुया। क्यों लोग इतने सारे आशीर्वाद दे रहे हैं? क्यों लोग परमेश्वर की खिदमत में जुड़ रहे हैं? क्यों मिरेकल्स हो रहे हैं? क्यों चंगाइयां हो रही हैं? क्योंकि आपके जुबान और आपका मन यदि प्रभु से जुड़ा हुआ है, निश्चित है मिरेकल होगा। हालेलुया। ताकत मनुष्य में नहीं है, ताकत परमेश्वर में है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकत किसमें है? प्रभु में। हाँ, प्रभु ये जरूर चाहता है कि तुम उसके साथ ईमान, सच्चाई और खराई के साथ चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। ईमान, सच्चाई और खराई, पक्षपात के साथ नहीं कि आधे आप संसार के साथ हो और आधे वचन के साथ हो। जैसे कि मैंने बताया, मैंने उस भाई के वचन को सुना और सुनने के बाद में जब मैंने देखा, मैंने कि यार कि जो शब्द वो बोल रहा है वो शब्द उसके जीवन के ऊपर लागू है ही नहीं। अरे यदि मैं प्रार्थना नहीं करता तो क्या मैं इससे कहूंगा प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, सुबह प्रार्थना कर, दोपहर में प्रार्थना कर, शाम को प्रार्थना कर, और मैं खुद प्रार्थना करने वाला नहीं हूं। सबसे पहले मनुष्य अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे। यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं तो आप बाद में दूसरों को सिखा सकते हैं। यदि आप स्वयं प्रार्थना करने वाले नहीं हैं, आप दूसरे से नहीं कह सकते कि प्रार्थना करो। हालेलुया। आप खुद परमेश्वर को महिमा देने वाले नहीं हो, आप खुद परमेश्वर को समय देने वाले नहीं हो, और आप चिल्ला चिल्ला कर उसके वचन का प्रचार कर रहे हो, इस बात के लिए काम नहीं होगा। केवल आपका वचन और आपके शब्द ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ के समान है, जो आवाज तो बहुत करते हैं परंतु अंदर से खोखले हैं, और उनका प्रतिफल तुझे कदापित ना मिलेगा। बोले हालेलुया। सो आज की सुबह परमेश्वर आपको सिखा रहा है, यदि कोई अपने आप को मसीही समझता है, सबसे पहले अपनी जुबान को चेक करे। अपनी जुबान को। कोई अपने आप को खुदा का खादिम समझता है, सबसे पहले अपने आप को करेक्ट करें, राइट, सही करें अपने आप को। जिस दिन आप अपने आप को सही करोगे, उस दिन प्रभु मिरेकल करेगा। उस दिन प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपको आशीषित करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। आसमान और जमीन के खालिक का मालिक, एक बार फिर से खुदावन यीशु प्रार्थना करते हैं बहन एंडरसन जी के लिए। प्रभु खुदावन बहन जी को मैं तेरे चरणों में लेके आता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रिय बहन के लिए खुदावन, इनके पति के लिए, इनके बेटे के लिए पिता, इनको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे खुदावन। तेरा अनुग्रह बहन के साथ हो पिता, और अपनी करुणा और अपनी दया और अपना अनुग्रह इनके जीवन के ऊपर कर। प्रार्थना करते हैं बहन आदित्य के लिए, भाई हनी के लिए प्रभु, और इनके बच्चों के लिए पिता। प्रार्थना करते हैं इनके बड़े बेटे के लिए पिता परमेश्वर खुदावन, जो कि बोलने में असमर्थ है और खुदावन शरीर से कमजोर है पिता। उसकी फिजिकल एक्टिविटीज इतनी अच्छी नहीं है प्रभु, जो भी मेंटली डिसऑर्डर पिता, शारीरिक कमजोरियां, खुदावन चाहे डॉक्टर और टीचर्स कुछ भी बोले, लेकिन जब तू बोल